मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का ये संसार बहुत ही नाटकीय हो गया है। वीडियो हमारा बनाने का उद्देश्य यही है कि आप लोग जो है मनोरंजन से वाकिफ हों और आनंद लेते रहें, क्योंकि आनंद लेना ही संसार का पहला नियम और कर्तव्य है, जो सबको चाहिए और सबकी आज की ज़रूरत है। तो इसीलिए मैं वीडियो आप लोगों को डालता हूँ। वीडियो आप लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कुछ भी नहीं कहा। अप्पू, टप्पू और ये जो 3 नाम बता रहे हैं ना, ये अच्छा ही नाम है। तीनों नाम ही बिहार का विकास करेंगे। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता, अप्पू सच सुन नहीं सकता। कौन खेलता है बाबा ऐसे? उसके बाद जो बिहार की जनता ने कहा उसको सुनकर आपको मजा ही आ जाएगा। योगी जी भी अभी बिहार में थे तो उन्होंने कहा गांधी जी के 3 बंदर थे, और बिहार में भी अभी इस बार जो है और देश में भी जो है अप्पू, टप्पू और पप्पू, ये 3 उन्होंने कहा योगी जी अप्पू, पप्पू और टप्पू, और ये तीनों है कौन पता है? अप्पू कौन है? अप्पू ना अप्पू कौन है? अप्पू है ये क्या कहते हैं, ये अखिलेश यादव। और क्या कहते हैं पप्पू कौन है? राहुल गांधी। और टप्पू कौन है पता है? तेजस्वी यादव। अरे ये है अप्पू, पप्पू, टप्पू, और इन तीनों से बिहार का विकास होगा। जो बिहार को बर्बाद करने का काम किया, जो बिहार में जंगल राज लाया था, उसका परिवार, उसका बच्चा आज का बिहार का विकास की बात करे, बिहार को बर्बाद करने का काम करेंगे यही लोग। ये बात को समझ लीजिए आप। मोदी जी को घेर लिया गया है। अब राहुल गांधी और तमाम जो नेता हैं अप्पू टप्पू के नाम पर घेर लिया गया, और तमाम चीजें क्या कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ऐसी बातें क्यों कहते हैं, बीजेपी वाले ऐसे हैं। अब देखिए एक चीज बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब केंद्रीय चुनाव में जब आए थे तो आपको मनीशंकर अय्यर का बयान आपने सुना होगा, क्या कहा था? जो जिंदगी में प्रधानमंत्री कभी मोदी कभी बन ही नहीं सकता है। उसके बाद क्या कहा था, गया था वहां से फारूक अब्दुल्ला ने कहा जो जिंदगी में धारा 370 हटाया ही नहीं जा सकता है। उसके बाद केजरीवाल कहा था जो ये क्या कहते हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में कभी बीजेपी की सरकार बना ही नहीं सकते। मैं कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर किसी और का कोई और मांग हो तो एक बार बोल के चैलेंज करके देख लो नरेंद्र मोदी को, वही काम पूरा करके दिखा देंगे। मित्रों बहुत ही अच्छी बात है कि आज तेज प्रताप यादव और दोनों भाइयों के बीच में जो ये बातें हो रही हैं, दोनों भाइयों के बीच में सत्ता संघर्ष के लिए बहुत ही जबरदस्त वाक युद्ध चल रहा है। और आने वाला समय ये बिहार का चुनाव किस करवट बैठता है, आप इसका भविष्य 4 दिन के बाद ही देखेंगे। लेकिन दोनों के बीच जो कुछ बातें हुई हैं इस वीडियो में आप अनुभव करें और दोनों का अवलोकन करें। सरकारी नौकरी 1 करोड़ युवाओं को, सबको नौकरी मिलेगा, लगता है हमको भी नौकरी मिल जाएगा। और 10 किलो राशन, जो मोदी जी 5 किलो राशन, उसको हम लोग बढ़ा करके 10 किलो मिलेगा। अपने बाप के पास से लाएगा, जेल से पैसा लाएगा, नौकरी बांटेगा, और संभव है। बात तो सही है। कुछ भी हो मौके की तलाश में है तेजस्वी, और सबको नौकरी देने का वादा आगे आप देखिए। हमको एक मौका दीजिए, नौकरी पक्की होगी और आपकी उम्मीदों का छक्का तेजस्वी लगाने का काम करेगा। सबको नौकरी मिलेगा, लगता है हमको भी नौकरी मिल जाएगा। चाहे मेरे परिवार में हो या किसी और के परिवार में हो, अगर कोई अपराध करेगा तो उसको सलाखों के पीछे तेजस्वी सजा दिलाने का काम करेगा। अरे फर्जी विधायक है वो, कोई काम नहीं किया, केवल जनता को ठगता है। फर्जी आदमी, निकम्मा आदमी। तेज प्रताप जी तो अपनी ही पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बता रहे हैं, ये कैसे संभव है? जरा इनकी बात को तो आप लोग सुनिए और खुद निष्कर्ष निकालिए कि बात कहाँ तक सही है। चलिए, ये अगर इंटरव्यू कांग्रेस वाले देखेंगे, राहुल कांग्रेस वाले को छोड़िए ना, कांग्रेस वाला कांग्रेस कुछ ही है, कांग्रेस का बिहार में कोई वजूद है क्या? नहीं है।
खत्म हो जाएगा कांग्रेस ये चुनाव में। खत्म हो जाएगा कांग्रेस हाँ चुनाव तो में। कांग्रेस का कुछ है? इस बात का कॉन्फिडेंस कैसे है आप? कॉन्फिडेंस है तबे ना, हमारे पिताजी थे तबे ना पनपा बिहार में, कांग्रेस नहीं जानता है लोग। बात तो सही है, हाँ, तो आपके फिर? पिताजी के पार्टी हाँ, पे तो ही लगता कांग्रेस की है आगे क्या बढ़े। स्थिति है सब हम जानते हैं। क्या स्थिति है बता दीजिए। कांग्रेस 0 सन्नाटा है। कांग्रेस 0 सन्नाटा है। हाँ। और आरजेडी क्या है आपके बिना? अब वो क्या है नहीं है बिना तो देखिए रहे हैं। आरजेडी क्या बोलो है? ना, एक जवाब दो ना। इतना टूट गया जबरदस्त। ना, तो टूट तो आ गया आरजेडी। आरजेडी तो टूट के यहाँ आ गया, तब वो कुछ है ही नहीं है वहाँ। ओरिजिनल आरजेडी तेज प्रताप की नई पार्टी। ओरिजिनल जो है लालू यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल है, जनशक्ति जनता दल, जेजेडी। आरजेडी नहीं। आरजेडी नहीं है। राहुल गांधी ने तो सबको दुखी कर दिया है, चाहे वो राजद हो, चाहे वो ओवैसी साहब हो, और चाहे ये छठ के ऊपर इन्होंने जो कुछ भी कहा है, इनसे सब दुखी हो गए हैं। इनके विचारों को आप सुनिए और इनकी विचारों के प्रतिक्रिया पर आप देखिए ओवैसी जी क्या कह रहे हैं, इनको भी सुनिए। एमआईएम के नेताओं से पूछना चाहता हूं, आसाम में कैंडिडेट बैठा उतारने के लिए आपको पैसा कहां से आता है? महाराष्ट्र में कैंडिडेट उतारने के लिए आपका पैसा कहां से आता है? मैं आपको बताता हूं, बीजेपी। राहुल गांधी जब तुम दोबारा तेलंगाना को आएंगे, मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं, ठीक है साहब। तुम बोलो कितने पैसे दिए थे। सबको ज्ञान लेना है। अरे हाथ जोड़िए आगे हमको। राहुल गांधी का काम है मोटरसाइकिल चलाना, फटफटी चलाना, अब पॉल्यूशन फैलाना, अब मछलियाँ पकड़ते रह जाएंगे जिंदगी भर। राहुल गांधी जी को क्या पता है छठ पर्व के बारे में? राहुल गांधी जी किए हैं छठ के बारे में बोल रहे हैं। कुछ पता है राहुल गांधी जी को? हम जो आदमी विदेश भाग जाता हो, रणभूमि में कोई भाई, कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं होता है। बात तो सही है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म के साथ भगवान श्री कृष्ण तत्पर हैं। 5 पांडवों को अगर गांव मिल जाता तो ये लड़ाई नहीं होता। गजब बेइज्जती है। हमको अगर गांव मिल जाता तो संगठन नहीं बनता अपना। तो लड़ना तो है ही, हम उसी कम्युनिटी से आते हैं। दुबक के आदमी बैठेगा तो बोलेगा कि मऊगा है, चूड़ी पहन के बैठा हुआ है। जैसे विश्वनाथ बाबा का बनारस में, वहाँ हम बराबर जाते हैं। अच्छा, तो वहाँ शिवलिंग को आप स्पर्श करते हैं तो एक करंट जैसा आता है। ऐसा आपको लगता है? शक्तियाँ। हाँ, देवघर में काशी विश्वनाथ बोल रहे हैं। अच्छा, तो शिवलिंग को जब आप टच कीजिएगा हाँ। तो यहाँ से एक एनर्जी निकलता है, ये पूरे शरीर में, पूरे ब्रेन में आपके इधर फैलता है वो शक्ति। ऐसा लगता है आपको? पॉजिटिव है वो, पॉजिटिविटी शक्ति है उसको। तेज प्रताप जी धार्मिक व्यक्ति हैं, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को आप शेयर कर दें, लाइक कर दें, तो सब्सक्राइब कर